फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है लिम्फ। हम लिम्फ के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। लिम्फ क्या होता है? जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम किससे बना है? लिम्फेटिक वेसल से बना है। एंड ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में रन करती हैं, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में। कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉर्निया ऑफ द आई, बोन एंड हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, वहां लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। वैसे ये हमारी ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में रन करती हैं। लिम्फेटिक वेसल्स में एक फ्लूइड रन करता है जिसको बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ क्या है? लिम्फ का लैटिन में मतलब होता है वाटर। ये क्लियर वाटर जैसा दिखता है। क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड। वैसे तो ये क्लियर होता है एंड ये व्हाइट फ्लूइड तब नजर आता है जब लिम्फ हमारे जो लिम्फ वेसल्स है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास होती हैं। जब इंटेस्टाइन से लिम्फेटिक वेसल्स पास होती हैं वहां पर फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। इसलिए फैट जब लिम्फ में मिक्स हो जाता है तब इसका कलर कैसा दिखता है? व्हाइट। क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड होता है दैट फ्लोज थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम एंड ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता है। अब एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिम्फ कैसे बनता है। ये क्या है? हमारी आर्टरीज। ये आर्टरीज, सबसे पहले आर्टरीज होती हैं, देन आर्टीरियोल्स बनती हैं, स्मॉलर आर्टीरियोल्स एंड स्मॉलर आर्टीरियोल्स देन फर्दर डिवाइड होती हैं, बहुत स्मॉलर क्या बना देती है? कैपिलरीज। ये आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का। ये कैपिलरीज किसके पास जाती है? टिश्यूज के पास। ये क्या है? हमारे टिश्यूज, सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। एंड इन सेल्स के बीच के स्पेस को क्या कहते हैं? क्योंकि सेल्स जब जुड़ते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। इन स्पेस को क्या कहते हैं? टिश्यू और इंटरस्टिशियल स्पेस। ये कैपिलरीज कहाँ पर जाती है? सेल्स के पास जाती है, टिश्यूज के पास जाती है ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स दे सके। ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें बहुत कुछ फ्लो कर रहा है, जैसे कि ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं एंड ब्लड प्लाज्मा फ्लो कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स इस कैपिलरी एंड में फ्लो करते हैं। क्या होता है? कॉन्स्टेंटली इन ये जो कैपिलरी वॉल है ये 1 सेल थिक होती है। कौन से सेल से बनी होती है? एंडोथीलियम सेल से। ये एंडोथीलियम सेल से बनी होती है, इसलिए सिंगल लेयर की सेल से बनी होती है, बहुत ही थिन होती है ये। ये परमिएबल होती हैं, इनमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास होते रहते हैं, लेकिन ये इतनी भी परमिएबल नहीं होती कि इनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स पास हो सके। यहाँ से क्या होता है, क्योंकि इसमें ब्लड प्लाज्मा भी फ्लो कर रहा है एंड कुछ मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, जैसे कि इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स फ्लो कर रहे हैं एंड ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है, वाटर होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ऑक्सीजन। ये सब क्या है? इस कैपिलरी एंड में फ्लो कर रहा है। क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स और बाकी सेल्स जो लार्ज हैं, जैसे कि लार्जर प्रोटीन्स, वो तो इस कैपिलरी में ही रह जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वो लार्ज है तो इससे पास नहीं हो पाते। लेकिन अदर मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड ग्लूकोज ये एंड फ्लूइड, ये क्या होता है? कॉन्स्टेंटली लीक करता रहता है कैपिलरी, जो आर्टीरियल एंड है कैपिलरी का उससे लीक करता रहता है एंड ये लीक करके कहाँ जाता है? टिश्यू स्पेस में जाता है। इस टिश्यू स्पेस में ये फ्लूइड जाता रहता है। इस कैपिलरी एंड से जो आर्टरीज की कैपिलरीज हैं इससे कितना फ्लूइड लीक होता रहता है? एवरी डे 20 लीटर्स। जब ये फ्लूइड आर्टरीज के जो कैपिलरी एंड है उससे लीक होके कहाँ जाता है? टिश्यू स्पेस में। टिश्यू स्पेस में ये फ्लूइड चला गया ताकि सेल्स इनसे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकें, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें, ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर सकें। सेल्स इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगी कहाँ से? टिश्यू स्पेसिस से। अब ये फ्लूइड जब टिश्यू स्पेसिस में आ जाता है तो इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? ये जो फ्लूइड टिश्यू स्पेसिस में आ गया है इसको अब बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। जो टिश्यू स्पेस में फ्लूइड आ गया है अब इसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब इस 20 लीटर्स में से क्या होता है कि कुछ फ्लूइड वापस रिटर्न हो जाता है सर्कुलेशन में। जो फ्लूइड वापस रिटर्न हो जाता है
और ये रिटर्न कहाँ पर होता है, जो वेनस एंड है कैपिलरीज का। अब यहाँ से क्या हो गया, वेन स्टार्ट हो गई है, सो जो वेनस एंड है कैपिलरीज का उसमें ये फ्लूइड रिटर्न हो जाता है। इस फ्लूइड में क्या होती है, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो ज्यादा होता है। सो ये जो फ्लूइड रिटर्न होता है ये कितना होता है, 17 लीटर्स। सो 20 लीटर्स में से 17 लीटर्स फ्लूइड रिटर्न हो जाता है वेनस एंड ऑफ द कैपिलरी में। अब 20 लीटर में से 17 लीटर रिटर्न हो गया, जो बचा वो कितना था, 3 लीटर्स। सो ये 3 लीटर फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड की तरह टिश्यू स्पेस में अभी भी प्रेजेंट है। सो ये एक्सेस फ्लूइड अगर यहाँ टिश्यू से ड्रेन नहीं होता तो टिश्यूज में क्या हो जाएगा, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, टिश्यू में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। प्लस यहाँ पर क्या होगा कि 20 लीटर फ्लूइड सर्कुलेशन से निकला था एंड ओनली 17 लीटर फ्लूइड सर्कुलेशन में वापस गया, तो ब्लड जो ब्लड वॉल्यूम है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम भी इम्बैलेंस हो जाएगा अगर ये 3 लीटर फ्लूइड वापस नहीं जाएगा सर्कुलेशन में। इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है टिश्यू स्पेसिस में, लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो ये ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ की है ये क्या है, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि किसकी ब्रांचेस होती हैं, लिम्फेटिक वेसल की। सो ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल, और ये लिम्फेटिक वेसल्स की ब्रांचेस को क्या कहते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो ये लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ टिश्यू स्पेसिस में प्रेजेंट होती है। इस 3 लीटर फ्लूइड, ये जो 3 लीटर टिश्यू फ्लूइड एक्सेस है, इस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को लिम्फ कैपिलरीज रिसीव कर लेंगी। नाउ ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये इनका स्ट्रक्चर भी कैपिलरीज जैसा ही होता है, जैसे आर्टरीज या वेन्स की कैपिलरीज है, ये भी 1 सेल थिक होती हैं। लेकिन जो इनके सेल्स हैं ये कैसे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग में। सो ये इनके सेल्स ओवरलैपिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओवरलैप करने की वजह से ये क्या है, ज्यादा परमेएबल है आर्टरीज से। सो ये जो कैपिलरीज आर्टरीज की है या वेन्स की है, उनसे ज्यादा परमेएबल है लिम्फेटिक कैपिलरीज, क्योंकि इनमें पोर्स ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा परमेएबल है। सो ये जो टिश्यू फ्लूइड में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है जो कि सेल्स ने बनाए थे। सो सेल्स का जो प्रोडक्ट्स है, जो सेल से निकले हैं प्रोटीन्स, वो भी इस टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। सो ये प्रोटीन्स क्या है, जो आर्टरीज की कैपिलरीज है उसमें नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि वो लार्ज है और कैपिलरीज जो है आर्टरीज की वो इतनी ज्यादा परमेएबल नहीं है कि उनसे लार्ज मॉलिक्यूल्स पास हो सके। सो ये प्रोटीन्स का भी सर्कुलेशन में जाना इंपॉर्टेंट है। सो ये प्रोटीन्स कौन रिसीव कर लेगा, लिम्फेटिक वेसल्स। सो इन लिम्फेटिक वेसल्स में ये प्रोटीन्स आ जाएंगे, प्लस जो एक्सेस फ्लूइड है, 3 लीटर्स एक्सेस फ्लूइड है, वो भी इसमें चला जाएगा। टिश्यू फ्लूइड, सो ये जो 3 लीटर्स क्या है, टिश्यू फ्लूइड ही है। सो जो लिम्फेटिक कैपिलरीज रिसीव करेंगे इस एक्सेस फ्लूइड को, इसको क्या कहते हैं, लिम्फ। सो जब एंटर हो जाएगा लिम्फेटिक कैपिलरीज में ये 3 लीटर्स एक्सेस फ्लूइड, तो वो क्या कहलाता है, लिम्फ। अब क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड को ही कलेक्ट किया है इसने, लिम्फ कैपिलरीज ने, सो इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है लिम्फ की, वो ऑलमोस्ट टिश्यू फ्लूइड जैसी सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट। कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो लिम्फ कैपिलरीज है उसमें लिम्फोसाइट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, जब वो इंटेस्टाइन से पास होती हैं तो फैट्स का अमाउंट ज्यादा होता है। इसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, लार्जर प्रोटीन्स। सो इसका कुछ अमाउंट, कुछ कॉम्पोजिशन इसकी डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर है ये टिश्यू और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसके जैसे ही। नाउ अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लिम्फ क्या है। सो लिम्फ क्या है, टिश्यू फ्लूइड ही है, जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है वो कौन रिसीव कर लेता है, लिम्फ कैपिलरीज। लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी से आती है, ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लिम्फेटिक डक्ट। अब ये लिम्फेटिक डक्ट हमारी वेन्स में जाकर मिलती है। वेन्स कौन सी, सबक्लेवियन वेन में जाकर मिल जाती है, एंड सबक्लेवियन वेन हमारी हार्ट में इस लिम्फ को लेकर जाती है। सो हार्ट में जाने के बाद क्या होता है, सो ये सर्कुलेशन में ये जो 3 लीटर्स एक्सेस फ्लूइड था ये वापस आ गया सर्कुलेशन में, प्लस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि सेल्स ने प्रोड्यूस किए थे वो भी सर्कुलेशन में वापस आ जाते हैं। सो इस तरह से ये वर्क करता है। सो लिम्फ क्या है, क्लियर टू व्हाइट फ्लूइड है दैट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। सो ये लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कि लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। नाउ रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, किस रेट पर लिम्फ फ्लो करता है। सो लिम्फ 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लोज इनटू ब्लड पर आवर। सो
सो पर आवर 120 ml ऑफ लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है। इस 120 ml में से 20 ml राइट लिम्फेटिक डक्ट में फ्लो करता है एंड 100 ml थोरेसिक डक्ट में। सो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे सो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज राइट लिम्फेटिक डक्ट, व्हाट इज थोरेसिक डक्ट। सो ये क्या है, जो सारी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो एंड में जाकर अल्टीमेटली डक्ट बनाती है, लार्जर डक्ट। सो राइट लिम्फेटिक डक्ट जो अपर राइट बॉडी है उसको ड्रेन करती है लिम्फ को, एंड जो थोरेसिक डक्ट है वो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है बची हुई उसमें से लिम्फ को ड्रेन करती है। सो ये इसकी पार्टीशन है। देन टोटल लिम्फ फ्लो इन द बॉडी, टोटल कितना लिम्फ फ्लो करता है हमारी बॉडी में। सो अबाउट 4 to 5 लीटर्स पर डे हमारी बॉडी में टोटल लिम्फ फ्लो करता है। नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ, कि लिम्फ किन किन चीजों से बना है। सो लिम्फ एक्चुअली में है क्या, किससे डिराइव हुआ है। सो लिम्फ किससे डिराइव हुआ है, टिश्यू फ्लूइड से, एंड टिश्यू फ्लूइड किससे डिराइव हुआ है, प्लाज्मा से। सो क्योंकि कैपिलरी से प्लाज्मा लीक हो रहा है एंड वो किस में जा रहा है, टिश्यू स्पेसिस में जा रहा है। जब वो टिश्यू स्पेसिस में जाता है तो वो क्या बन जाता है, टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं, कुछ ब्लड प्लाज्मा के हैं एंड कुछ सेल से आते हैं, जैसे कि सेल डेब्रिस, कोई भी सेल डैमेज सेल हुआ या फिर सेल के प्रोडक्ट्स जैसे कि सेल के बनाए हुए प्रोटीन्स। सो क्योंकि वो प्रोटीन्स कैपिलरी में नहीं जा सकते, कैपिलरी इतनी परमिएबल नहीं है, तो लिम्फ क्या करता है, उन प्रोटीन्स को रिसीव कर लेता है। सो लिम्फेटिक कैपिलरीज लिम्फ के थ्रू उन प्रोटीन्स को रिसीव कर लेते हैं। सो लिम्फ क्या है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड। सो लिम्फ की कॉम्पोजिशन कैसी होगी, जैसा टिश्यू फ्लूइड होगा वैसे ही लिम्फ की कॉम्पोजिशन होगी। कुछ कंपोनेंट्स डिफरेंट होंगे बट ऑलमोस्ट जो लिम्फ की कॉम्पोजिशन है वो कैसी होगी, टिश्यू फ्लूइड जैसी। क्योंकि जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड 3 लीटर एक्सेस टिश्यू फ्लूइड था वही तो लिम्फ कैपिलरीज ने रिसीव किया था एज अ लिम्फ। सो इसलिए अब हम देखेंगे लिम्फ की कॉम्पोजिशन। सो सबसे पहले वाटर, इसमें 96% वाटर ही प्रेजेंट होता है, बाकी जो 4% बचे हुए हैं वो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हम देख लेते हैं, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स 2 to 6% प्रेजेंट हो सकता है, वेरी करता है। वैसे सॉलिड्स 4% है और टोटल, लेकिन प्रोटीन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो सकती है समटाइम्स। सो प्रोटीन 2 to 6% वेरी करता है। ये प्रोटीन्स कौन से हैं, जो सेल ने प्रोड्यूस किए हैं। सो सेल ने जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस किए हैं वो आर्टरीज में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आर्टरीज की जो कैपिलरीज हैं वो इतनी परमिएबल नहीं है, तो वो लिम्फ में प्रेजेंट होती है। लिम्फ अल्टीमेटली उनको क्या करेगा, सर्कुलेशन में ही छोड़ देगा। सो प्रोटीन्स, लिपिड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लिपोप्रोटीन्स की फॉर्म में। सो लिपिड्स कब एंटर होते हैं लिम्फ में, जब लिम्फ कैपिलरीज इंटेस्टाइन से पास होती हैं। सो इंटेस्टाइन में फैट की एब्जॉर्प्शन होती है, सो उस टाइम पर लिपिड्स लिम्फ में ऐड होते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट्स, सो कार्ब्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज 120 mg% प्रेजेंट होता है। देन अमीनो एसिड्स, जितने भी प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं सारे लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। देन यूरिया, सो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया भी प्रेजेंट होता है। अब है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये प्लाज्मा से इनकी कंसेंट्रेशन लो होती है लिम्फ में। प्लाज्मा में इन आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है लेकिन लिम्फ में कम होती है। देन क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, लिम्फ में इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लाज्मा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम लिम्फ को डिस्टिंग्विश करते हैं कि लिम्फ डिफरेंट है दूसरे फ्लूइड से, वो इसलिए क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में। लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे कि हमारे बोन मैरो, थाइमस, वहां से प्रोड्यूस होके मैच्योर होके लिम्फोसाइट्स कहाँ सर्कुलेट करते हैं, लिम्फ में। सो लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या है, व्हाइट ब्लड सेल के टाइप है, एंड ये किसी भी फॉरेन एंटीजन जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया को एनकाउंटर करते हैं और उनको किल कर देते हैं। सो लिम्फोसाइट्स क्या काम कर रहे हैं, जो लिम्फ है उसको चेक करने का काम कर रहे हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एंटीजन तो नहीं प्रेजेंट। सो लिम्फोसाइट 1000 to 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में। देन मैक्रोफेजेस, कुछ मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, इनका काम भी क्या है, फैगोसाइटोसिस का, ये भी किल करके एंगल्फ कर लेते हैं बैक्टीरिया या वायरस को। देन मोनोसाइट्स भी क्या है, WBCs के टाइप है, कुछ मोनोसाइट्स लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। Now what are the functions of lymph? So lymph क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। So first फंक्शन है returns proteins from tissue spaces into blood. So ये कैसे होता है, so ये क्या है, हमारे टिश्यू स्पेसेस है, सेल्स है ये बॉडी के, एंड इन सेल्स में ये क्या प्रेजेंट है, टिश्यू स्पेस। सो ये क्या है, टिश्यू स्पेस है, एंड ये है हमारी
आर्टरीज, आर्टरीज की कैपिलरीज जो कि टिश्यूज तक जाती हैं, एंड ये है वेन्स की कैपिलरीज जो कि टिश्यू से वेस्ट लेकर जाती हैं। सो क्या होता है कि जो प्रोटीन्स टिश्यू स्पेसिस में प्रेजेंट है वो ब्लड में वापस लेकर कौन जाती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। सो इन टिश्यू स्पेसिस से क्या होता है, क्योंकि सेल्स क्या प्रोड्यूस करें, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करें जो कि कहाँ आते हैं, इन टिश्यू स्पेसिस में। सो ये टिश्यू स्पेसिस में जो प्रोटीन्स हैं ये आर्टरीज में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आर्टरीज इतनी परमिएबल नहीं है लार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए, इसलिए वहां पर क्या प्रेजेंट है, लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट है। सो ये लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ज्यादा परमिएबल है। सो ये लिम्फ कैपिलरीज में एज लिम्फ जो प्रोटीन्स है वो लिम्फ के साथ इसमें कलेक्ट हो जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में। सो ये क्या है, रिटर्न्स प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस। सो टिश्यू स्पेसिस से प्रोटीन्स को इसने ले लिया थ्रू लिम्फ, क्योंकि प्रोटीन्स क्या है, लिम्फ कैपिलरीज में इजीली एंटर हो सकते हैं क्योंकि लिम्फ कैपिलरीज ज्यादा परमिएबल है। सो ये लिम्फ कैपिलरीज देन अल्टीमेटली किस में मिलती है, लिम्फेटिक वेसल्स में, एंड लिम्फेटिक वेसल्स से हमारी पूरी बॉडी में, एंड देन फिर पूरी बॉडी से ये कहाँ पर जाकर मिलती है, लिम्फेटिक डक्ट में। लिम्फेटिक डक्ट अल्टीमेटली वेन्स में जाकर मिलती है। सो ये वेन्स कौन सी है, सबक्लेवियन वेन। सो सबक्लेवियन वेन से देन वो किस में एंटर होती है, हार्ट के वेना केवा में। सो हार्ट के वेना केवा में ये वेन्स एंटर हो गई। सो इट मीन्स क्या हुआ कि टिश्यू स्पेस से प्रोटीन्स को कलेक्ट किया था एज लिम्फ, लिम्फ के बीच में वो प्रोटीन्स थे जो टिश्यू स्पेस में प्रेजेंट है। सो ये लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, देन लिम्फेटिक डक्ट, डक्ट के थ्रू देन सबक्लेवियन वेन, एंड सबक्लेवियन वेन किस में ओपन हो रही है, हार्ट में ओपन हो रही है। सो हार्ट में ओपन हो रही है, इट मीन्स सर्कुलेशन में ये वापिस आ गए प्रोटीन। सो जो टिश्यू स्पेसिस में प्रेजेंट थे प्रोटीन वो सर्कुलेशन में वापस आ जाते हैं, इट मीन्स ब्लड में वापस आ जाते हैं। सो रिटर्न कर दिए ना लिम्फ ने रिटर्न कर दिए प्रोटीन टिश्यू से लेके ब्लड में ही वापस। नेक्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। सो रीडिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है फ्लूइड को, यहां से कितना फ्लूइड गया था, 20 लीटर्स, एंड वापस कितना आया था, 17 लीटर्स। बचा कितना रह गया यहाँ पर, 3 लीटर फ्लूइड। सो जो 3 लीटर फ्लूइड बचा रह गया था वो नहीं जा सकता बिना लिम्फ कैपिलरीज के सर्कुलेशन में। सो ये 3 लीटर फ्लूइड ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती है, वापस सर्कुलेशन में हार्ट में छोड़ देती हैं। सो हो गया ना रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। तो जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो गया था अब वो फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन लिम्फ कैपिलरीज ने, हार्ट में जाकर छोड़ दिया। सो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया फ्लूइड। Then next है बैक्टीरिया, टॉक्सिन, सेल डेब्रिस रिमूव फ्रॉम टिश्यूज वाया लिम्फ। सो इन टिश्यू स्पेसिस में अब क्या है, टिश्यू में अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है सो वो बैक्टीरिया यहाँ पर आ जाएंगे टिश्यू फ्लूइड में। अगर कोई सेल डेब्रिस, कोई सेल डैमेज है, कोई सेल डेथ है, वो सेल यहाँ पर आ जाएंगे टिश्यू स्पेसिस में एज टिश्यू फ्लूइड। और कुछ टॉक्सिन्स, ये सब क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स, सेल डेब्रिस, और क्या है, रिमूव्ड फ्रॉम टिश्यूज वाया लिम्फ। सो ये टिश्यू स्पेसिस में आ गए। अब ये टिश्यू जो फ्लूइड है, एक्सेस 3 लीटर फ्लूइड है, इसके थ्रू क्या होता है कि ये जो सेल डेब्रिस, टॉक्सिन्स या फिर बैक्टीरिया है, वायरस है, सो ये एज लिम्फ कैपिलरीज इसको कलेक्ट कर लेती है। सो ये टिश्यू फ्लूइड को ही कलेक्ट कर रही है एज लिम्फ। सो ये बैक्टीरिया, टॉक्सिन, सेल डेब्रिस टिश्यू से कलेक्ट करके अब लिम्फ कैपिलरीज में क्या है, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इन डेब्रिस को एक तो एंगल्फ कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, उन्होंने क्या करना है कि सेल डेब्रिस को एंगल्फ कर लेना है। जो लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है उन्होंने बैक्टीरिया, वायरस और जो टॉक्सिन्स है उसको किल कर देना है। सो हो गया लिम्फ का काम, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, सेल डेब्रिस को रिमूव करना फ्रॉम टिश्यूज वाया लिम्फ। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। सो जब ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी से पास होती हैं, सो ये इंटेस्टाइन से भी पास होती हैं। सो जब इंटेस्टाइन से पास होती हैं तो इंटेस्टाइन में क्या होती है, फैट की एब्जॉर्प्शन होती है। सो फैट एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, लिम्फ में। सो जब लिम्फ में इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन, इसलिए ये पॉइंट क्या है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, फैट एब्जॉर्प्शन होती है, एंड ये फैट कहाँ चल जाता है, लिम्फ में। तब लिम्फ कैसा नजर आता है, व्हाइट कलर का, तब उसको क्या बोलते हैं, काइल। सो तब उस लिम्फ को बोलते हैं काइल। सो अनदर फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करना। देन नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों, बाय ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फोसाइट्स।
इस लिम्फ में क्या होता है, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप हैं। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, कोई भी एंटीजन को किल कर देते हैं। सो ये लिम्फोसाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इम्यूनिटी में, क्योंकि ये लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का इन इम्यूनिटी। एंड ये लिम्फोसाइट्स कहाँ से आते हैं, जो ऑर्गन्स हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, जैसे बोन मैरो, थाइमस, वहां से प्रोड्यूस एंड मेच्योर होते हैं, देन ये पूरे लिम्फ में सर्कुलेट होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड। फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज। सो ये प्रोटीन्स को तो रिमूव कर ही रहा है यहाँ से टिश्यू स्पेस से, लेकिन टिश्यू स्पेस में ये जो 3 लीटर एक्सेस फ्लूइड है इसको भी तो रिमूव कर रहा है लिम्फ। सो एज लिम्फ, जब ये फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो गया, ये 3 लीटर एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, तो वो क्या बन गया, लिम्फ। तो लिम्फ का क्या काम है, रिमूवल ऑफ एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज एज लिम्फ। So this is another important function. If you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.